डियर फ्रेंड्स, मनी क्लिनिक की एक और वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड, बैंक निफ्टी की क्लोजिंग हमें मिली है 44,311 रुपये पे। बैंक निफ्टी से अगर प्रीवियस क्लोजिंग से कंपैरिजन करें तो बैंक निफ्टी ने 293 पॉइंट प्लस जाके अपने आप को ऊपर क्लोज किया है। अब मैं ब्रश का यूज़ करके आपको कैंडल को ऑब्जर्व करके बताता हूँ। ये जो बैंक निफ्टी ने कैंडल बनाई है टॉप पे, वो एक शूटिंग स्टार कैंडल बनाई है। ये शूटिंग स्टार कैंडल तो बनाई है, बट एक प्लस पॉइंट इसमें क्या चीज़ है कि बैंक निफ्टी ने जो टॉप हमारा हाई है 44,150, उसके ऊपर जाके क्लोजिंग दी है। ये हमारे लिए एक पॉजिटिव चीज़ है। अभी मैं इसको ये नहीं कह सकता हूँ कि ये ब्रेकआउट फेल हो गया है। ब्रेकआउट फेल मैं तब बोलूँगा जब मार्केट अगर कल के सेशन में मार्केट अगर 44,000 से नीचे की क्लोजिंग हमें देता है, तब हम इस ब्रेकआउट को फेल कह सकते हैं। अभी मैं इस ब्रेकआउट को फेल नहीं कह रहा हूँ। हाँ, निगेटिव चीज़ इसमें मुझे ये दिख रही है कि मार्केट ने क्या किया है। जो मार्केट का आज का लो था, जो मार्केट ने रिसेंट लो बनाया था, वो वहाँ से उसी लो के आसपास मार्केट ने क्लोज किया है। वो लो के आसपास इस चीज़ को हम एक इस तरीके से ये भी देख सकते हैं कि मार्केट ने रफली, अगर यहाँ से हम मूवमेंट को ऑब्जर्व करें तो मार्केट ने रफली 1000 पॉइंट का मूवमेंट हमें ये 3 दिन में दे दिया है। तो हम इसको एक प्रॉफिट बुकिंग का पार्ट भी मान सकते हैं कि जो एक ट्रेडर है वो नॉर्मली क्या करता है, 1000 पॉइंट के आसपास प्रॉफिट बुकिंग करता है। तो नॉर्मली हम इसको ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पे जिसकी बाइंग होगी उसने यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करी होगी, तो मार्केट ने नीचे आके अपने आप को क्लोज किया है। हम ये सब सिनारियोस ले सकते हैं, बट ये सब सिनारियोस हमारे कल के सेशन की जो हमारी क्लोजिंग होगी वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी। कल के सेशन में हमें देखना पड़ेगा कि मार्केट कहाँ पे आके क्लोज करता है। अगर मार्केट इसके नीचे नीचे क्लोज करेगा, यहाँ पे आके क्लोज करेगा 44,000 के आसपास या 44,000 के नीचे, अगर इसकी यहाँ पे इस लाइन के नीचे क्लोज करेगा, तब वो हमारे लिए थोड़ा कंसर्न की बात होगी। अभी भी मैं बैंक निफ्टी के लिए बुलिश हूँ। बियरिश, एक शॉर्ट मूव बियरिश का मैं तभी देखूंगा जब बैंक निफ्टी कल के सेशन में या प्रीवियस मुझे कुछ ऐसा इंडिकेशन देगा। अगर कल के सेशन में भी बैंक निफ्टी 44,000 के नीचे क्लोज करता है, तब हम इसको ब्रेकआउट को फेल कह सकते हैं। अभी ब्रेकआउट ये फेल नहीं है, तो कोई भी ऐसा शॉर्ट करने का आप ट्रेड मत लीजिएगा। अभी हम 15 मिनट के चार्ट पे भी इसको ऑब्जर्व करेंगे कि कल हम बैंक निफ्टी को किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। अब मैं आपको 15 मिनट का चार्ट लगाता हूँ, फिर हम बैंक निफ्टी को ऑब्जर्व करते हैं कि कल हम किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। 15 मिनट का चार्ट लगाने से पहले मैं आपको ऑब्जर्व करके बताता हूँ सॉरी, मैं आपको पहले ये ऑब्जर्व करके बताता हूँ कि मैंने जो आज शॉर्ट साइड का ट्रेड लिया था उसके पीछे क्या लॉजिक था, क्या मेरी एनालिसिस थी, वो मैं आपको ऑब्जर्व करके बताता हूँ। ये मैंने 5 मिनट का चार्ट लगा लिया है। 5 मिनट के चार्ट को अगर आप ध्यान से देखो कि मार्केट यहाँ पे ओपन होता है, मार्केट यहाँ पे ओपन होता है, यहाँ पे ओपन होने के बाद मार्केट हाई बनाता है। हाई बनाने के बाद मार्केट 350 की बार बार सपोर्ट ले रहा था। ये यहाँ पे मार्केट सपोर्ट ले रहा था बार बार 350 रुपए की। मार्केट हाई बनाने के बाद मार्केट ऊपर जाता है। ऊपर जाने के बाद मार्केट ने ये जो कैंडल बनाई, जो मार्केट ने इसको ब्रेकआउट करके हाई को, जो 458 रुपए का हाई था, मार्केट ने उस ब्रेकआउट करके 482 रुपए की जो कैंडल बनाई, उस कैंडल बनाने के बाद अगर आप इन सारी कैंडल्स को ऑब्जर्व करोगे तो मार्केट क्या कर रहा था, 450 रुपए के ऊपर सस्टेन नहीं हो रहा था। अगर आप इसका भी हाई देखोगे तो 457 रुपए का हाई है। अगर आप कोई भी कैंडल यहाँ पे उठा के देख लेना, कोई भी कैंडल साइज आपको 455 या इससे ऊपर क्लोजिंग नहीं मिलेगी। तो मैं इसी चीज को ऑब्जर्व कर रहा था कि मार्केट यहाँ पे क्या रिएक्ट कर रहा है, यहाँ पे क्या एक्चुअल में जो मैंने ट्रेड लिया था वो यहाँ पे ट्रेड लिया था। ये शूटिंग स्टार जो कैंडल बनी है, ये मेरा ट्रेड था। शूटिंग स्टार कैंडल बनने के बाद मार्केट ने बियरिश इंगल्फिंग बनाया, जिसने मुझे और कॉन्फिडेंस दिया। मैं आपको पहले बता दूं, अगर मैं बैंक निफ्टी में कोई भी ट्रेड लेता हूं तो सबसे पहले मैं अपने रिस्क को ऑब्जर्व करता हूं कि मेरा मार्केट में रिस्क कितना बड़ा है। अगर मेरा मार्केट में रिस्क बड़ा होगा तो मैं उस ट्रेड को प्रेफर नहीं करूंगा। अगर मैंने इस कैंडल पे ट्रेड लिया है, मैंने एक्चुअली इस कैंडल को बनने के बाद मार्केट जब रीटेस्ट कर रहा था, रीटेस्टिंग के बाद 450 रुपए के आसपास मैंने ट्रेड लिया था। मेरा रिस्क क्या था, आप रिस्क को समझने की कोशिश करो। मेरा रिस्क क्या था, मेरा रिस्क ये था, इसका हाई। मेरे रिस्क जो था, मेरा 496 रुपए तक का रिस्क था। अगर मैं 450 रुपए के आसपास ट्रेड ले रहा हूं तो मेरा 40 से 45 पॉइंट का मार्केट में रिस्क था। ये मेरा रिस्क लेके मैंने ट्रेड लिया था, क्योंकि जब तक अगर मैं रिस्क को ऑब्जर्व नहीं करूंगा अपने, मैं हमेशा ट्रेड लेने से पहले अपने एसएल को ध्यान रखता हूं कि मार्केट में मेरा एसएल कितना बड़ा है।
और मेरा टारगेट क्या है। सबसे पहले मैं एसएल को ध्यान रखता हूं। टारगेट तो मैं मोमेंटम को ट्रेड करता हूं, जहां तक मुझे मोमेंटम मिलेगा मैं मार्केट को वहां तक ट्रेड करूंगा। मैंने जब यहां पे ट्रेड लिया था तो मैंने ये चीज ऑब्जर्व करी थी कि अगर जहां पे जिसकी भी यहां पे बाइंग होगी इस जोन में, जो भी मार्केट से ये एक्सपेक्ट कर रहा होगा कि मार्केट इसको ब्रेकआउट करके और मार्केट ऊपर निकलेगा, उसके सबके एसएल कहां पे लगे होंगे, वो 350 रुपए के आसपास एसएल लगे होंगे। जब मैंने ट्रेड लिया था तो ये चीज मैं पहले से ऑब्जर्व कर ली थी मैंने। अगर मैंने ये भी ऑब्जर्व किया था अगर मार्केट 350 के नीचे सस्टेन करेगा तो बहुत सारे एसएल कटेंगे और बहुत अच्छा ऐसा ऑप्शन बायर मुझे मूवमेंट मार्केट में देखने को मिलेगा। और आप देखिए अगर ये वाली कैंडल को अगर आप ऑब्जर्व करोगे, ये कैंडल में सबसे अच्छा प्रीमियम का मूवमेंट हमें देखने को मिला है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप, जो मैं आपको बार बार कहता हुआ आ रहा हूं कि जो हमारा एक शॉर्ट कवरिंग और शॉर्ट सेलिंग का जो मूव होता है वो हमें बहुत अच्छा पैसा बना के देता है ऐसा ऑप्शन बायर। जैसे ही मार्केट ने देखिए इस कैंडल को क्लोज किया, इस कैंडल की क्लोजिंग देखिए आप 44,330 रुपए पे है, और इस कैंडल की क्लोजिंग देखो आप 44,286 रुपए पे है। रफली ये कैंडल जो 5 मिनट की कैंडल है 44 पॉइंट गैप डाउन जाके नीचे क्लोज हुई है। अगर आप इस गैप डाउन को समझते हो तो आप इस गैप डाउन से क्लियर कट ये भी समझ सकते हो कि यहाँ पे कितने सारे एसएल लगे होंगे, जो कितने बड़े ऑर्डर्स लगे होंगे एसएल के, जो मार्केट ने इतनी नीचे जाके क्लोजिंग दी है। ये सारा ही लॉजिक जो है, ये सारा जो मैं आपको एनालिसिस बता रहा हूं, यही हमें ऐसा ऑप्शन बायर देखना पड़ता है कि जो हमारा ऑप्शन सेलर है वो कहां पे डरेगा। अगर मैंने यहां पे ट्रेड लिया है तो मैंने ये चीज ऑब्जर्व करी है कि अगर मेरा ऑप्शन सेलर पुट को शॉर्ट करके बैठा है, या सॉरी कॉल को शॉर्ट करके बैठा है या पुट को शॉर्ट करके बैठा, ऑब्वियसली ऊपर का ट्रेड ले आया है तो पुट को शॉर्ट करके बैठा होगा, तो उसके वो कहां पे डरना स्टार्ट करेगा। मैंने अगर वो मार्केट 350 के नीचे होल्ड करेगी तभी मेरा ऑप्शन सेलर डरेगा। तो यही मेरा ट्रेड था आज का। सर अगर मार्केट में आप ट्रेड ले रहे हो, अब मार्केट अगर यहाँ पे ओपन हुआ है, सबसे पहले मार्केट को न्यूट्रल तरीके से देखना सीखो। अगर आप मार्केट को न्यूट्रल तरीके से बाइंग सेलिंग दिमाग में निकाल दो, सर ये चार्ट आपको सब कुछ बताएगा। इस चार्ट से बातें करोगे आप तो ये चार्ट आपको सब कुछ बताएगा। अगर आप यहाँ पे ये सोच रहे हो कि मार्केट में बाइंग ही होगी, तो अगर ये चीज बाइंग करके आप मार्केट में सोच के बैठे हो तो सर मार्केट ऐसे नहीं चलेगा। मार्केट एज अ ऑप्शन बायर मुझे कुछ भी दिखा सकता है, जहां पे मेरा सेटअप बनेगा मैं वहां पे ट्रेड लूंगा, अपना प्रॉफिट बुक करूंगा। मुझे इस इमोशन में नहीं रहना है मार्केट में कि मार्केट अगर यहाँ पे ओपन हुआ है तो मार्केट बुलिश हो जाएगा। मुझे सर मार्केट में ये देखना है कि मेरा सेटअप कहाँ पे बन रहा है, मार्केट मुझे कहाँ पे प्रॉफिट दे सकता है। और सब उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो मैं ट्रेड ले रहा हूँ उसमें मेरा रिस्क कितना बड़ा है। अगर मेरा यहाँ पे एसएल जो होता, अगर मेरा एसएल 100 पॉइंट का या 150 पॉइंट का होता तो शायद मैं ये ट्रेड को नहीं लेता, क्योंकि मैं मार्केट से ज़्यादा मूवमेंट एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। अगर मैं सोच रहा था 350 के नीचे ब्रेक करेगा तो रफली मैं 300 रुपये तक का टारगेट प्लान कर रहा था। इससे नीचे का मैं ये वाला लो ही प्लान कर रहा था, ये वाला 280 और 300 रुपये का टारगेट प्लान कर रहा था। तो यहाँ पे मुझे 150 पॉइंट का टारगेट दिख रहा था। अगर मेरी 700 और 400 रुपये पे शॉर्ट है तो मेरा 150 रुपये का टारगेट नहीं दिख रहा था। अगर मेरा यहाँ पे एसएल 100 पॉइंट से ऊपर का होता तो मैं 150 रुपये के टारगेट के लिए काम नहीं करता। मैं हमेशा मार्केट में कोई भी ट्रेड अगर ले रहा हूँ तो मुझे 1:3 या 1:2 का तो मिनिमम टारगेट चाहिए ही चाहिए। अगर मेरा यहाँ पे 46 पॉइंट का एसएल है तो मुझे यहाँ पे 150 पॉइंट का टारगेट दिख रहा था, तभी मैंने इस ट्रेड को एग्जीक्यूट किया। मैं आशा करता हूं कि आपको मेरी आज की एनालिसिस है, आज का ट्रेड है, वो आपको समझ में आया होगा। आप लोग भी ऐसे ही सीखो मार्केट को और ऐसे ही ऑब्जर्व करो। अब मैं आगे लेके चलता हूं। अब हम कल के सेशन में मार्केट को किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। अब मैं 15 मिनट का चार्ट लगाता हूं आपके लिए। 15 मिनट के चार्ट पे अगर आप आज की मार्केट को देखो कि मार्केट आज इसी रेंज में फंसा हुआ है। मार्केट ने दो सबसे इंपॉर्टेंट रेंज बनाई है जो हमारे लिए कल के सेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। एक रेंज तो ये है मार्केट के लिए, ये वाली रेंज, और एक रेंज ये है जो कल के सेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। अगर किसी बंदे ने बैंक निफ्टी को शॉर्ट कर रखा होगा तो उसके जो एसएल लगे होंगे वो यहाँ पे लगे होंगे, और किसी ने अगर सॉरी मैं गलत बोल गया, अगर किसी ने बैंक निफ्टी को शॉर्ट किया होगा तो उसके एसएल यहाँ पे लगे होंगे। यहाँ पे वो कहाँ पे डरना स्टार्ट करेगा, यहाँ पे डरना स्टार्ट करेगा जब बैंक निफ्टी 44,500 रुपए के ऊपर होल्ड होना स्टार्ट होगी। और अगर किसी ने बैंक निफ्टी को बाय कर रखा होगा तो वो कब डरना स्टार्ट करेगा, जब बैंक निफ्टी 300 रुपए के नीचे होल्ड होगी।
सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर मैं बैंक निफ्टी में ट्रेड करता हूं तो मुझे सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये देखना पड़ेगा कि कहां पे ऑप्शन सेलर डरना। मैं आपको लास्ट वीडियोस में भी समझाता हुआ आ रहा हूं कि ऑप्शन सेलर, ऑप्शन बायर का पैसा मार्केट में तभी बनेगा जब हमने ये सीख लिया कि ऑप्शन सेलर कहां पे डरेगा, ऑप्शन सेलर के एसएल कहां पे लगे हैं। अगर मैंने मार्केट में ये चीज सीख ली तो ही मैं मार्केट से पैसा बना सकता हूं, क्योंकि तभी मुझे मार्केट में मूवमेंट देखने को मिलेगा। अब कल के सेशन में इंपॉर्टेंट चीज क्या होगी कि मार्केट क्या करे। मार्केट इस जोन में ओपन है, 280 और 380 के बीच में ओपन होता है। अगर मार्केट यहां पे ओपन होता है और मार्केट जैसे ही यहां पे ओपन होने के बाद मार्केट 280 के नीचे होल्ड होना स्टार्ट होगा, 280 के नीचे अगर मार्केट 5 मिनट की कैंडल को क्लोज करता है, तब मैं यहाँ पे एक छोटी क्वांटिटी के साथ शॉर्ट साइड की पोजीशन बनाऊंगा। मेरा पहला टारगेट होगा 44,225, दूसरा टारगेट होगा 44,150 और तीसरा टारगेट होगा 44,050 रुपए का। यहां तक के मेरे टारगेट होंगे बैंक निफ्टी में, ये टारगेट्स होंगे यहां तक के 44,050 रुपए तक के टारगेट होंगे। अगर मार्केट इसी जोन में ओपन होने के बाद अगर मार्केट ऊपर की साइड ब्रेकआउट करता है, इस जोन में ओपन मार्केट अगर 400 रुपए के ऊपर होल्ड होना स्टार्ट होता है, तो मैं छोटी क्वांटिटी के साथ ही बाइंग की पोजीशन बनाऊंगा, जो कि मेरा टारगेट, पहला टारगेट होगा 480 रुपए का। यहां पे मैं अपनी प्रॉफिट बुकिंग करूंगा और मार्केट में वेट करूंगा कि मार्केट क्या करता है, इस रेंज में क्या ट्रेड करवाता है, 380 और 480 के बीच में क्या कैसे मूवमेंट करता है। अगर मार्केट यहां पे इस हाई को टच करने के बाद मार्केट 380 और 480 के बीच में रेंज बनाने के बाद अगर मार्केट ऊपर की साइड में 515 रुपए का लेवल को ब्रेक करेगा, तभी मैं फ्रेश बाइंग की पोजीशन बनाऊंगा। यहाँ पे अगर मार्केट 44,515 के ऊपर होल्ड करना स्टार्ट करता है, तो मेरा पहला टारगेट होगा 44,580, दूसरा टारगेट होगा 44,650 और तीसरा टारगेट होगा 44,750 रुपए के। ये मेरे ऊपर की साइड में टारगेट होंगे। ये जो मूवमेंट होगा, अगर मार्केट 515 रुपए के ऊपर होल्ड करता है, तो ये मूवमेंट आपको फास्ट देखने को मिलेगा। ये भी एक शॉर्ट कवरिंग मूव होगा, क्योंकि जो भी होप लगा के बैठे हैं कि बैंक निफ्टी इसके ऊपर नहीं जाएगा, 500 के ऊपर होल्ड नहीं करेगा, तो वो अपनी पोजीशन को कवर करने आएंगे। तो ये तो मैंने आपको 200-250 पॉइंट का मूवमेंट जो मैंने आपको बताया है 44,750 रुपए तक का, ये मूवमेंट आपको फास्ट देखने को मिलेगा और अच्छा मूवमेंट मिलेगा। अब मान लेते हैं कि बैंक निफ्टी कल के सेशन में गैप अप ओपन हो जाता है। अगर बैंक निफ्टी मान लेते हैं 311 पे क्लोज हुआ है, अगर बैंक निफ्टी 500 के ऊपर ओपन हो जाता है, 500 के ऊपर ओपन होने के बाद अगर बैंक निफ्टी 480 के लेवल के ऊपर होल्ड करना स्टार्ट करता है, 480 के नीचे ना आए, जो भी रेंज में ओपन हो, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल 525 के आसपास ओपन हो जाता है और मार्केट 525 और 480 के बीच में अगर 10-15 मिनट का टाइम स्पेंड करने के बाद जैसे ही मार्केट 525 के लेवल को ब्रेक करेगा, मैं बाइंग की पोजीशन बनाने में इंटरेस्टेड रहूंगा। टारगेट मेरे वही होंगे 44,580, 44,650 और 44,750। ये मेरे ऊपर की साइड में टारगेट होंगे। अगर बैंक निफ्टी गैप अप ओपन होता है, गैप अप ओपन होने के बाद मैं तुरंत बाइंग नहीं करूंगा, मैं मार्केट में वेट करूंगा कि मार्केट क्या करे। जो हमारा प्रीवियस डे का हाई है वहां पे और मार्केट ने जो जहां पे ओपनिंग दी है वहां पे रेंज बनाए, उस रेंज को मैं ट्रेड करूंगा, उस प्राइस एक्शन को मैं ट्रेड करूंगा। अगर मार्केट यहां पे ओपन होता है तो मार्केट जो प्राइस एक्शन बनाएगा उस प्राइस एक्शन को मैं ट्रेड करना पसंद करूंगा। मैं मार्केट गैप अप ओपन होने के बाद मैं तुरंत बाइंग करने में इंटरेस्टेड नहीं रहूंगा, क्योंकि आज का जो मैंने मार्केट देखा है कि मार्केट को ऊपर से रिजेक्शन मिली है, तो मैं तुरंत बाइंग में इंटरेस्टेड नहीं रहूंगा। अब मान लेते हैं कि मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है। गैप डाउन ओपन होने में हमें बहुत अच्छा ट्रेड मिलेगा। अगर मार्केट 44,050 या 44,100 के आसपास ओपन होता है और पहली कैंडल कोई हैमर अगर देता है, यहां पे ओपन होता है 44,000 के ऊपर ओपन होना चाहिए, 44,000 के नीचे ओपन नहीं होना चाहिए। अगर मार्केट 44,000 के ऊपर ओपन होगा और पहली कैंडल अगर 44,050 के ऊपर क्लोज करेगा, तो मैं बाइंग करने में इंटरेस्टेड रहूंगा। मेरा यही इसी हैमर कैंडल के लो का नीचे का एसएल होगा मेरा, मैं बाइंग करने में इंटरेस्टेड रहूंगा। अगर मार्केट 44,000 के 50 के ऊपर पहली कैंडल क्लोज करेगा, मेरा पहला टारगेट होगा 44,150, सेकंड टारगेट होगा 44,225, थर्ड टारगेट होगा 44,280। यहां तक के रोल के लिए मैं प्ले करूंगा जो यहां का आज का लो था। यहां पे आके मैं अपनी प्रॉफिट बुकिंग करूंगा, फिर मैं वेट करूंगा कि मार्केट यहां पे आने के बाद किस तरीके से रिएक्ट करता है, उसके बाद ही मैं कोई फ्रेश बाइंग की पोजीशन बनाऊंगा। यहां पे आने के बाद मार्केट ऐसे भी कर सकता है और मार्केट इस तरीके से रिएक्ट भी कर सकता है। वो मुझे देखना पड़ेगा कि मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करता है। ओके फ्रेंड, मैं आशा करता हूं आपको मेरी एनालिसिस अच्छी लगी होगी।
कल की क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी कि मार्केट कहाँ पे क्लोजिंग देता है, तो प्लीज़ बहुत ध्यान से ट्रेड कीजिएगा। ओके फ्रेंड, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फ्रेंड्स, मेरा मनी क्लिनिक के नाम से एप्लीकेशन चल रहा है। अगर आप लोग, मैं डेली बेसिस पे बैंक निफ्टी और निफ्टी के चार्ट्स को अपडेट करता हूँ वहाँ पर 8:30 के अराउंड। अगर आप लोग सीखना चाहते हैं, लर्निंग लेना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप मेरे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मैं उसका लिंक भी दे रहा हूँ। यहाँ पे मैं एप्लीकेशन का नाम नोट डाउन कर देता हूँ, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से जाके। यहाँ पे मैं नाम लिख रहा हूँ, मनी क्लिनिक। इसको मैं बड़ा कर देता हूँ। इसके कोई भी चार्जेस नहीं है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट इसको डाउनलोड कर सकते हैं जाके। मैं इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे डाल रहा हूँ। ओके फ्रेंड, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आपको मेरी वीडियो में क्या अच्छा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके आप बताया करो। मेरी वीडियोस पे कोई कमेंट्स नहीं करता है सर, आप जब तक मुझे कमेंट करके नहीं बताओगे तो मैं अपनी वीडियोस में कैसे इंप्रूवमेंट लेके आऊँगा, मुझे कैसे पता चलेगा कि जो मैं आपको समझा रहा हूँ वो आपकी समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि सर इसमें हम ये और बेटरमेंट कर सकते हैं, ये और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, तो मैं नेक्स्ट वीडियोस में उसको कंसीडर करूंगा, सो दैट कि आपका उसमें बेनिफिट हो पाए। तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताया करो प्लीज़। ओके फ्रेंड, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू अगेन।